दोस्तों, द आर्क की कहानी कंटिन्यू है। सही से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस कहानी आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी और सब्सक्राइब करना ना भूले। कॉमेट वाले पानी को पीने के बाद सभी बीमार हो गए, मगर खुशकिस्मती से शेरन, जो असल में क्लॉन है और उसका इम्यून सिस्टम आम इंसानों से काफी अच्छा है, डॉक्टर सन ने उसी के एंजाइम से क्योर बनाया। सब बच गए। अब जैसे कि हम शुरू से देख रहे हैं कि लेन शेरन के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। उसे शेरन के फैसले अच्छे नहीं लगते। शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि लेन जाता है मेडबे में, यानी सू के पास। पहले तो उसकी तारीफ करता है, उसे थैंक्स कहता है कि उसकी वजह से हम बच गए, मगर सन कहती है कि सिर्फ मेरी वजह से नहीं, इसमें सब ने मदद की। फिर लेन उसे कहता है कि तुम काफी समय से नहीं सोई, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आराम करो, तब तक मैं मेडबे में रहूंगा। अगर कोई भी इमरजेंसी आई तो मैं बता दूंगा। खैर, सन उसकी बात मान लेती है, मगर उसके जाने के बाद लेन उसके टेबलेट में कुछ देखने लगा। कुछ देर बाद वो भागते भागते शेरन के पास आता है और सबके सामने कहता है कि तुम एक क्लोन हो और तुमने ये बात अभी तक सबसे छुपाई थी। हालांकि शेरन इस बात को राज रखना चाहती थी और उसने काफी कोशिश भी की, मगर लेन सबके सामने ये बात कह रहा था। शेरन को गुस्सा आता है और पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या समस्या है और ये सब तुम्हें सन ने बताया ना? तो लेन कहता है कि नहीं, मैंने रिपोर्ट्स देखे, मतलब कि उसने सन को ट्रिक किया। लेन कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, क्लॉन्स की कोई गारंटी नहीं, क्या पता तुम बदल जाओ, तुम सही से फैसले ना लो और सबको मरवा दो। मगर शेरन उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे बनाया ही इस शिप के मिशन के लिए है। मगर समस्या ये थी कि उसकी बहन उसे भी स्पेस मिशन के लिए बनाया गया था और वो बदल गई। लेन को लगता था कि शायद शेरन भी बदल जाए। चूंकि अब ये एक राज नहीं रहा, इसलिए सभी इकट्ठा होते हैं और इस बारे में मीटिंग करते हैं। लेन का कहना था कि मुझे शेरन पर भरोसा नहीं और मुझे लगता है कि इसे इंचार्ज नहीं होना चाहिए, मगर बाकी सबको शेरन पर भरोसा था। फिलिक्स भी कहता है कि शेरन विक्टिम है, उसने जानबूझकर खुद को क्लोन नहीं बनाया, बल्कि उसे बनाया गया, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं। इलिशिया को पता नहीं था कि क्लोन्स में क्या खराबी है। जब वो पूछती है तो लेन बताता है कि आज से कुछ साल पहले सरकार ने मिलिट्री में क्लॉन्स बनाए, मगर वो क्लॉन्स धीरे धीरे पागल हो गए और उन्होंने बड़ी तबाही मचाई थी। इस सब के बावजूद सभी लोग शेरन के हक में वोट करते हैं कि वो काबिल कैप्टन है और उससे अच्छा कोई भी इस शिप को नहीं संभाल सकता सिवाय लेन के। वो शेरन के हक में वोट नहीं करता। अब चूंकि ये जानने के बाद कि शेरन एक क्लॉन है और किसी को भी इस बात से एतराज नहीं है, वो खुश थी और सबको काम देती है। वो लेन को कोई सजा नहीं देती, सिर्फ इतना कि वो केट के पास थेरेपी के लिए जाए और वो शेरन का सेकंड इन कमांड भी होगा, मतलब कि शेरन को लेन से कभी प्रॉब्लम नहीं थी। अब आती है एक नई समस्या। इंजन तो चल रहा था, मगर स्पीड इतनी कम थी कि ये लोग 10 साल में प्रॉक्सिमा बी पर पहुंचते। इसलिए शेरन ईवा से कहती है कि हमें किसी भी तरह स्पीड को बढ़ाना होगा। ईवा और उसकी टीम अब इसी काम पर लग जाते हैं, मगर खतरा ये था कि अगर ये लोग स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि अब इनके पास एक ही इंजन बचा था, उस ब्लास्ट की वजह से दूसरा इंजन उड़ चुका था, तो रिएक्टर खराब होने का खतरा है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। वहाँ केट मिलती है फिलिक्स से और उसे बताती है कि मुझे शक है जेस्पर को ईवा ने कत्ल किया है, क्योंकि वो मुझसे अपनी दिल की बात कहती है और उसे जेस्पर से नफरत है। उसने ये बात खुलकर तो नहीं की, पर मुझे शक है क्योंकि उसकी वजह से हैरिस मारा गया। इस जानकारी से फिलिक्स को खुशी होती है, इसलिए वो ईवा को सिक्योरिटी चैम्बर में बुलाता है और ईवा से पूछता है कि उस समय तुम कहाँ थी जब जेस्पर का कत्ल हुआ था। ये सुनकर ईवा को गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है, मुझे शिप की स्पीड बढ़ानी है। मगर फिलिक्स नहीं मानता, इसलिए ईवा उसे ही सिक्योरिटी स्टोरेज में बंद कर देती है और वहाँ की ऑक्सीजन भी। उसे समझाती है कि अगर मैं उसे मारना चाहती तो उसका गला ना काटती, बल्कि ऑक्सीजन बंद कर दी थी, ये एक हार्ट अटैक लगता, और मैं इतनी बेवकूफ हूँ नहीं। इससे पहले कि फिलिक्स मर जाए, वो जल्दी से डोर ओपन करती है और फिलिक्स भी समझ जाता है कि इसने कत्ल नहीं किया। ईवा जब यहाँ आ रही थी तो उसने अपने एक टीम मेंबर को रिएक्टर पर नजर रखने के लिए कहा था। बदकिस्मती से वहाँ एक हादसा हो जाता है। स्पीड ज्यादा होने की वजह से रिएक्टर में खराबी आ जाती है और रेडिएशन लीक होने लगी, जिससे उस क्रू मेंबर की तो मौत हो गई, मगर मरने से पहले उसने लीवर को नहीं खींचा जिससे रेडिएशन शिप से बाहर जाए। तो इस वजह से रिएक्टर चैम्बर का कंपार्टमेंट तो सील हो चुका था, मगर अब शिप का इमरजेंसी सिस्टम भी ऑन होने वाला था और ये रेडिएशन पूरे शिप में फैल सकती थी, मतलब सभी की मौत।
ब्रिज पर जेम्स सिस्टम में ये बदलाव देखता है तो शेरन को बता देता है। शेरन ईवा से संपर्क करती है और वहां देखने पर ईवा को पता चलता है कि रिएक्टर अब खराब हो चुका है और उसका साथी मर गया है। शिप के उस हिस्से में अब रेडिएशन थी जहां जाना नामुमकिन था और लीवर को खींचना बहुत जरूरी था। अगर ये सब समय पर नहीं किया गया तो बाकी के शिप में भी रेडिएशन फैल जाएगी। खैर अभी तक बाकी क्रू मेंबर्स को इस बात की खबर नहीं दी गई थी। इलिशिया ट्रेंट से मिलती है क्योंकि दोनों अब एक दूसरे के करीब आ रहे थे। इलिशिया ट्रेंट से पूछती है कि जब हम सभी को हेल्यूसिनेशन आ रहे थे तो तुम्हें कौन नजर आ रही थी। ट्रेंट पहले तो बताना नहीं चाहता था मगर फिर बता देता है कि उसे सूजन यानी शिप की कैप्टन नजर आ रही थी। ट्रेंट और सूजन असल में लवर्स थे और सूजन ने ही ट्रेंट को शिप पर काम दिया था, मगर ट्रेंट असल में विलियम ट्रस्ट को बहुत मानता था और इस मिशन पर उसे पूरा भरोसा था। शेरन ने इलिशिया को काम दिया था कि वो एंगस के साथ मिलकर उस एलिमेंट की जांच करे, शायद वो उससे किसी तरह का हथियार या कोई शील्ड बना पाए। खैर दोनों ही इसी काम में लगे थे। फिलिक्स आता है अपनी असिस्टेंट येलिना के पास। ये दोनों शुरू से ही उस सरदर्द मर्डर केस में लगे थे। येलिना को एक सोर्स मिला था। असल में लेन को जो मैसेज भेजा गया था उसका सोर्स अभी तक इन्हें नहीं मिला था, मगर कुछ कोड्स को अच्छे से डिकोड करने के बाद फिलिक्स को उस डिवाइस के बारे में पता चल जाता है जिससे लेन को मैसेज किया गया था। शुक्र है ये सरदर्द मर्डर केस अब जल्दी सॉल्व होने वाला है। हमें स्पेस वाली कहानी पर भी तो ध्यान देना है। बायो शेल्टर में जब एंगस और इलिशिया उस एलिमेंट को स्टडी कर रहे थे तभी फिलिक्स और इलिना आते हैं और उसे जेस्पर के कत्ल के लिए हिरासत में लिया जाता है। सभी को हैरानी होती है क्योंकि इलिशिया पर किसी को भी यकीन नहीं आने वाला था कि वो कोई कत्ल भी कर सकती है। खुद इलिशिया भी काफी घबराई हुई थी, बार बार कह रही थी कि मैंने किसी को नहीं मारा। फिलिक्स जब उसे सिक्योरिटी चैम्बर में ले आता है तो उसे समझाता है कि ये नाटक करना जरूरी था। असल में कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि शेरन को भी, और जो कोई भी ये कर रहा है असल में वही जेस्पर का कातिल है। फिलिक्स पूछता है कि क्या तुमने अपनी आईडी का एक्सेस किसी और को दिया था, तो तभी इलिशिया को याद आता है कि एक बार जब वो ब्रिज पर आई थी उसने अपना टेबलेट ट्रेंट के पास छोड़ दिया था, मतलब कि ट्रेंट ने ही वो अननोन मैसेज भेजा होगा। फिलिक्स सबसे पहले ये बात शेरन को बता देता है और कहता है कि अभी तक हम यही समझ रहे थे कि जिसके पास भी डॉट्स का एक्सेस है यानी ल्यूटेनेंट्स और ईवा, उनमें से किसी एक ने ये मर्डर किया होगा, पर असल में ये काम किसी ऐसे का था जो डॉट्स के लॉक को हैक कर सकता है। याद होगा आपको जब ट्रेंट मेडवे में फंसा था तो डोर को हैक करके वो बाहर निकला था। ये जानकर फिलिक्स उसे अरेस्ट करने जाता है। ट्रेंट ये देखता है तो भागने की कोशिश करता है, भला वो कहाँ भागेगा, ये स्पेस है। मगर ट्रेंट के पास भी एक सीक्रेट है जो आगे चलकर इस कहानी का रुख मोड़ देगा। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है मगर उसकी बात कोई समझ नहीं पाता। जैसे जब उससे पूछा जाता है कि तुमने जेस्पर को क्यों मारा, तो ट्रेंट कहता है कि हमें संतुलन बनाए रखना है, हम नहीं चाहते ये मिशन फेल हो जाए, और जेस्पर जैसे लोग इस संतुलन को बिगाड़ रहे थे। दूसरी तरफ ईवा और उसकी टीम दिखाई जाती है जो रेडिएशन लीक को लेकर शिप में काम कर रहे थे, मगर जल्द ही अलार्म बजने लगा क्योंकि अब पूरे शिप पर रेडिएशन लीक होने वाली थी। सभी को शिप के सुरक्षित चैम्बर्स में जाने के आदेश दिए जाते हैं। अब और कोई रास्ता नहीं था, किसी एक इंसान को रिएक्टर चैम्बर में जाना था और लीवर को खींचना था। रिएक्टर चैम्बर में जो भी इंसान जाता उसका जिंदा लौट के आना नामुमकिन था, इसलिए किसी एक को तो अपनी बलि देनी थी। शेरन और बाकी सब मीटिंग करते हैं। जेम्स कहता है कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मगर शेरन इनकार कर देती है और एक अनाउंसमेंट करती है कि अगर कोई भी इसके लिए वॉलंटियर करना चाहता है, हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, तो वो कर सकता है। कुछ देर बाद लेन को एक मैसेज रिसीव होता है। वो शेरन से कहता है कि मुझे बस कुछ मिनट्स दो, उसके बाद तुम जो फैसला करना चाहो वो कर सकती हो। वो जाता है ट्रेंट के पास। ये मैसेज उसी का था। ट्रेंट कहता है कि मैं इसके लिए वॉलंटियर करना चाहता हूँ। लेन पूछता है कि भला मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, तुम तो एक कातिल हो। तो ट्रेंट जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे राज की बात बताऊंगा जिससे तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाएगा, और यही सीन काट। अब ट्रेंट ने उसे क्या कहा ये हमें अंत में पता चलेगा, मगर वो जल्दी से ट्रेंट को लिए ब्रिज पर आता है और सबसे कहता है कि मुझे वॉलंटियर मिल गया। सब हैरान भी थे कि भला वो ट्रेंट को ये काम क्यों देंगे, वो सबको मरवा भी तो सकता है। ट्रेंट पर तो किसी को भरोसा नहीं था, मगर लेन को हो चुका था। वो शेरन से कहता है कि इस पर नहीं, बस मुझ पर भरोसा करो। शेरन लेन की बात मान लेती है। ट्रेंट सूट पहनता है। इलिशिया ट्रेंट से बहुत नाराज थी क्योंकि ट्रेंट ने उसका भरोसा तोड़ा था। लेन उसे कहता है कि ये सूट तुम्हें एटॉमिक रेडिएशन से नहीं बचा सकता,
धीरे धीरे तुम्हारे शरीर पर असर होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके रिएक्टर चैम्बर तक पहुंचो। वो आखिरी बार एलिशिया को देखता है और अपने काम पर लग जाता है। वो काफी तेजी से रिएक्टर चैम्बर की ओर बढ़ रहा था, मगर अब उसके शरीर पर असर भी हो रहा था। रिएक्टर चैम्बर में पहुंचकर दरवाजा उसे मैनुअली ही खोलना था, जिसमें वो माहिर था। शायद उसके अलावा कोई भी ये काम नहीं कर सकता था। मरने से पहले वो लीवर को खींच लेता है। इस शिप में लीक होने वाली सारी रेडिएशन खत्म हो जाती है और ये लोग एक बार फिर से बच गए। हाँ, इसमें ट्रेंट की मौत हो गई, मगर बाकी सभी खुश थे। बाद में एंगस और एलिशिया आते हैं। उन्हें जो एलिमेंट मिला था उसके बारे में वो शेरन को कुछ नई जानकारी देते हैं। आखिर में शेरन लेन से पूछती है कि आखिर तुम्हें उस पर भरोसा क्यों था, मतलब ट्रेंट पर। उसने तुम्हें ऐसी कौन सी बात कही होगी, मगर लेन सच नहीं बताता। एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है कि लेन को एक खुफिया चैम्बर के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बारे में सिर्फ ट्रेंट को पता था। और जब लेन वहां जाता है, दरवाजा खोलता है, तो वहां पर 2 स्लीपिंग पॉड्स थे, जिसमें एक विलियम ट्रस्ट और दूसरे पॉड में एक औरत थी। ट्रस्ट वही इंसान है जिसने ये शिप बनाई और ट्रेंट इस बारे में जानता था। उसे इस मिशन और विलियम ट्रस्ट पर बहुत भरोसा था। असल में उसे शिप पर लाने का मकसद यही था कि वो उसकी सुरक्षा करे। और अब चूंकि ट्रेंट नहीं रहा तो आगे से ये काम लेन को मिल गया। मगर लेन शेरन और बाकी सबसे ये बात छुपाए रखता है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।